हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके लिए VVI है, एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछ रहा है द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 55.55 मोल। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी C6H6 एंड CCl4। ठीक है, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे 31 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इज मिक्सड 500 ग्राम ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो आपका यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 273 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे टेट्रागोनल सिस्टम हैज द फ्लोइंग यूनिट सेल डायमेंशंस। तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी कोमा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ Fe3+ आयन। ठीक है, Z इज इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ पे 26 दिया हुआ, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा AR3D5। ये आपका सही आंसर है कॉन्फ़िगरेशन Fe3+ आयन का। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा कोवेलेंट क्रिस्टल्स के पास ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है लीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। ठीक है, लीचिंग कौन सा प्रोसेस है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंसंट्रेशन का एक प्रोसेस है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑक्साइड ओर। ठीक है, ऑक्साइड ओर कौन सा है यहाँ पे? तो आपका हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। तो अमोनिया किससे प्रिपेयर किया जा सकता है? तो आपका हैबर्स प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड से इज अ डायबेसिक एसिड। ठीक है, डायबेसिक एसिड आपका कौन सा है यहाँ पे? तो आपका सही आंसर आ जाएगा H3PO3। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। 12 नंबर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यहाँ पे कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन PCl5 इज। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए sp3d। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सूचना देना चाहता हूं कि आपका प्ले लिस्ट में सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो आप लोग जाओ विजिट करो चैनल पे और प्ले लिस्ट को चेकआउट करो, वहां पे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, आप लोग अगर कमेंट करोगे तो 2020 और 2021 का मॉडल सेट जो है उसका भी आप लोगों का एक वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, तो कमेंट करके बताना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ड अकम्प्लिश्ड बाय। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है आपको अल्काइल फ्लोराइड बनने की उत्तम विधि क्या है? यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द फ्लोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है ये कौन सा रिएक्शन है? तो आपको यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा बिल्कुल वुर्ज रिएक्शन है ये, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है द बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल इज बाय ट्रीटिंग द अल्कोहल विथ। किसके साथ हम लोग अल्कोहल को ट्रीट करेंगे जिसकी वजह से हमारे को क्या मिलेगा? अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इफ द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सेल इज 289 पिकोमीटर व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पे टाइप पूछ रहा है, जो यहाँ पे सेल है वो यूनिट सेल का टाइप कैसा होगा? तो आपका BCC टाइप होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि पैरामैग्नेटिक नेचर में होगा? तो बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी CuO। ठीक है, CuO आपका सही आंसर है कॉपर ऑक्साइड। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे फ्रैंकल एंड स्कॉट की डिफेक्ट बोथ आर फाउंड इन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए VVI है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा AgBr आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज। किसके कारण से? तो आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी ऑफ K+ आयन इज इक्वल टू द दैट ऑफ NO3
माइनस आयन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन अ सेल द ईएमएफ मस्ट, ईएमएफ कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अ गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, उससे आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे द ईएमएफ ऑफ द सेल इज, यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, तो ईएमएफ यहाँ पे हो जाएगा आपका -0.35 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कंसीडर द रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, यहाँ जो ए बन रहा है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ए के बारे में बताना है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लुकास रिएजेंट इज। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे अनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl होता है। कॉन्क मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2OCH हॉल 2। ठीक है, तो इसका IPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2-इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, C2H5ONA प्लस C2H5I, इसको रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा C2H5O C2H5 प्लस NaCl। ठीक है, इज कॉल्ड है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर है 26 का। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल से यहाँ पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए CH3 ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अमंग द फ्लोइंग सब्सटेंसेस लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका Hg। ठीक है, तो Hg के द्वारा यहाँ पे लोएस्ट वेपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अगला प्रश्न, इफ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर ऑफ फॉर 3 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इस वायर के द्वारा, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाता है 1.01 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड इज बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर वनली, टेम्परेचर पे ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है बेस्ड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइट, ये कॉपर पायराइट जो है इसका फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा CuFeS2। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, यहाँ पे जो एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कौन है जो कि डायमैग्नेटिक नेचर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा Zn2+ आयन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वेवलेंथ, दिस रिजल्ट इज, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज अ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का ब्रोमिनीकरण है, ये कौन सा अभिक्रिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है जो कि आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, FeCl3 की उपस्थिति में टोल्यूइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर मुख्य रूप से क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।